पिछली वीडियो में हमने फाइल अपलोड का फंक्शन अपना बनाया था और आज की इस वीडियो में हमने इस तरह से करने के अपडेट अकाउंट का यूज़र अपडेट अकाउंट की API बनानी जिसमें यूज़र अपना प्रोफाइल अपडेट कर सके। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन इसलिए बनाया था अपना ये यूटिलिटीज में, ताकि उसमें यूज़र की जो डेटा है ना, जो इमेजेस होंगी वो क्लाउडनरी पे चला जाए। अगर हम क्लाउडनरी पे आए, यहाँ पर क्लाउडनरी पे आ गए सीधा और यहाँ से लॉगिन किया। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो अकाउंट बना दें और यहाँ सर्च, और यहाँ पर हमने जो चीज़ उठाई थी ना, यहाँ पे सीक्रेट्स API और ये जो हमने इनमें में डाली थी ना, क्लाउडनरी सीक्रेट्स और क्लाउड ने, इस पे यूज़र की इमेजेस जाएगी। ठीक है, तो हमने लॉगिन में गूगल कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, यहाँ से कंटिन्यू, और अभी ये साइनिंग हो रही है। जब तक ये साइनिंग हुई तब तक हम यहाँ पर आते हैं और कंट्रोलर पे यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट कांस्ट अपडेट अकाउंट, हम कॉल कर लेंगे एक्सप्रेस एसिंग हैंडलर को। यहाँ पर हमने एसिंग फंक्शन पास कर दी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले ली और ट्राई कैच। ठीक है, कैच में हमारा ये यही होगा, हम पहले पास कर रहे थे। और यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हम फोल्डर्स पे आ गए हैं, यहाँ पर हमारी सारी इमेजेस आएंगी। ठीक है, जो हम यूज़र अपना अपडेट प्रोफाइल करेगा ना, तो इसकी इमेजेस यहाँ क्लाउडनरी पे स्टोर होगी। तो सबसे पहले यूज़र को निकालते हैं। यूज़र ID हम कहाँ से निकालेंगे? request.user._id से। ठीक है, यूज़र मिल गया। फिर क्या करेंगे? कांस्ट यूज़र डेटा, वो request.body में हम यूज़र का डेटा ले लेंगे और फिर इसके बाद इस तरह से कर लेंगे कि यूज़र की इमेज भी ले लेंगे, वो होगी हमारे पास request.file। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट को कैंसिल करो तो आपके पास यहाँ पर फाइल भी आ जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम सर्विस पे आएंगे। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा? यहाँ पर एक्सपोर्ट कांस्ट अपडेट अकाउंट सर्विस एसिंग होगा हमारे पास, और इस फंक्शन को हमने बना दिया। इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया, अपडेट अकाउंट सर्विस को। ठीक है, अवेट करके इसको हमने कॉल कर दिया और यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया कांस्ट अपडेटेड यूज़र। ठीक है, और इसको रिटर्न भी करवा दिया, रिटर्न res.status। स्टेटस कोड हमारे पास res.status क्या होगा हमारे पास? HTTP स्टेटस डॉट के, और जेसन में हमने भेज दिया अपडेटेड यूज़र। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या पास करवा देंगे? इसको हम, एक होगा हमारे पास यूज़र ID, एक होगा यूज़र डेटा और एक होगा हमारे पास इमेज। ठीक है, इसको राइट ओपन कर दिया। ठीक है, क्या क्या पास हो रही है इस फंक्शन को? एक यूज़र ID पास हो रही है, तो इसको यहाँ पर रिसीव कर दिया। ठीक है, एक यूज़र डेटा जो बॉडी में जो डेटा आ रहे हैं उसको यहाँ पर रिसीव किया, और एक और चीज़ इसको जा रही है इमेज। ठीक है, इमेज भी यहाँ पर रिसीव कर दी, और यहाँ पर कांस्ट यूज़र अवेट। यूज़र को किस तरह से फाइंड करेंगे? यूज़र की ID आ रही है ना, तो हम user.findById करेंगे। ठीक है, फाइंड बाय ID, और हमने यूज़र की ID पास कर दी। ठीक है, हमने यहाँ पर यूज़र की ID पास कर दी। अब क्या करेंगे? अगर हमारे पास यूज़र नहीं था तो हम ये कंडीशन उठा लेंगे, यहाँ पर मैसेज चेंज करवा देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है,
यूज़र नॉट फाउंड, दैट अनऑथराइज नहीं नॉट फाउंड। तो हमने यहाँ पर पास करवा दिया, ठीक है। और अगर यूज़र मिल गया तो फिर क्या करेंगे, सीधा ऑब्जेक्ट में पूरा असाइन कर देंगे यूज़र के डेटा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज़र डेटा, ठीक है। अगर इमेज होंगी इसको हम कंडीशनली पास करवा देंगे, क्योंकि इमेज यूज़र भेज भी सकते हैं या नहीं। अगर इमेज होगी तो क्या होगा, इमेज डॉट पाथ होगी, ठीक है हमारे पास। इसके साथ हम नीचे अवेट करके यूज़र को सेव कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास यूज़र सेव हो गया और हम रिटर्न करवा देंगे ऑब्जेक्ट में मैसेज के अकाउंट अपडेटेड सक्सेसफुली, और साथ में हम क्या पास करवा देंगे, यूज़र, ठीक है। ये हमारी बन गई एपीआई, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर था, ये हमारा सर्विस था। इसको सबसे पहले, अच्छा, ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र थी, हमने यूज़र को निकाला रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई से। हमारे पास यूज़र अथराइज होगा, इसका टोकन होगा, और यूज़र डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है, ठीक है, और इमेज भी आ रहा है। और अपडेटेड यूज़र हमें यहाँ पर पास करवाना है। इसकी स्पेलिंग ठीक कर दें, अपडेटेड यूज़र, ठीक है। ये हमने पास करवा दी यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह से है ना, सर्विस में क्या होगा, सर्विस में इस तरह से हो रहा है कि हमारे पास यूज़र की आईडी यहाँ से आ रही है, ये वाली, ठीक है, और एक यूज़र डेटा आ रहा है जो बॉडी से आ रहा है, और एक इमेज आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आ गई। हमने सबसे पहले यूज़र को निकाला फाइंड बाय आईडी करके, अगर नहीं रहा तो हम कहेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं है। फिर हमने सीधा ऑब्जेक्ट डाटा असाइन करके यूज़र जो है ना उसने यूज़र डेटा असाइन कर दिया, और अगर इमेज है तो इमेज डॉट पार्ट करके उससे निकाल दिया, और फिर उसके बाद यूज़र को सेव कर दिया और मैसेज शो करवा दिया, और रिस्पांस में हमने यूज़र पास करवा दिया, ठीक है। अब राउट्स पे आते हैं। यूज़र राउट से हम आ गए यूज़र राउट पे यहाँ पर, और इसके नीचे यहाँ पर हम पास करवा देंगे ये जो रिसेंट वेरिफिकेशन कोड है ना, इसके नीचे हम पास करवा देंगे के यूज़र राउटर डॉट पेज। हम पास करवा देंगे पेज, पुट नहीं, क्योंकि पेज में इस तरह से होता है कि पेज हम तब पास करवाते हैं जब कुछ चीज़ें उसमें जा रही हो, कुछ चीज़ें नहीं जा रही। फॉर एग्जांपल यूज़र चाहे तो अपना नेम ईमेल अपडेट कर सकता है, ठीक है, चाहे तो नहीं अपडेट कर सकता। लेकिन पुट हम तब पास करवाते हैं जब सारी चीज़ें जो है ना वो बॉडी में अपडेट हो रही है, तब हम पुट पास करवाते हैं, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस है पेज और पुट में। हमने यहाँ पर पास कर दिया अपडेट अकाउंट राउट पास करवा दी, और अपडेट अकाउंट वैलिडेटर हम पास करवा देंगे। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने पहले बनाया था, अगर आपको पिछली वीडियोज़ याद है, पिछले वीडियोज़ में हमने ये सारी चीज़ बनाई थी, अपडेट अकाउंट वैलिडेटर हमने बनाया था, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से आ गया। फिर और क्या करेंगे, आप ये जो है ना ये इसके नीचे ये राउट्स आ रहे हैं, तो मतलब ये जो है ना ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही होगा। हमने अपलोड फाइल कर दी यहाँ पर, ये जो हमारा फंक्शन था ना अपलोड फाइल पे आ गए, इसको हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर आ गए अपलोड, ठीक है। मेक श्योर टू इम्पोर्ट इट, ये इम्पोर्ट हो गया। तो हमने क्या कर दिया पर अपलोड डॉट सिंगल, और इसमें हमने पास कर दी इमेज, और इसके बाद हमने पास कर दें, अब इसके बाद हमने पास करना क्या है, अपडेट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, ये हमारा राउट बन गया, अपडेट अकाउंट वैलिडेटर, अपलोड डॉट सिंगल इमेज और अपडेट अकाउंट, ठीक है। इसको एक बार जो है ना चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक और बना दी, इसको डुप्लीकेट करके इसको रीनेम कर दिया अपडेट अकाउंट, और इसको कॉपी करके यहाँ पर पास कर दी। यहाँ पर हम बॉडी में पाम डेटा पास करेंगे, ठीक है। हम रॉ डेटा नहीं पास करवा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम इमेज साथ में पास करवा रहे हैं। तो हम पाम डेटा पे आ गए,
और यूज़र को साइन इन कर दिया यहाँ पर। इस यूज़र को ये कह रहा है कि ईमेल नॉट वेरीफाइड, तो उसको रिलोड किया, यूज़र पे आ गए, इसको वेरीफाई कर दिया, ट्रू कर दिया। बाद में जो है ना, ये अभी तो हम स्टैटिकली कर रहे हैं, बाद में ये फ्रंट एंड में जो है प्रॉपरली ये यूज़र जो है ना प्रॉपरली वेरीफाई हो गई। हमने इसको साइन इन कर दिया, हमने टोकन को हटा दिया, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर दिया। अपडेट अकाउंट पे ऑथराइजेशन पे आए, यहाँ पर बरियर टोकन में हमने इस टोकन को पास कर दिया, इसको सेव कर दिया, बॉडी में आ गए, नेम पास कर दी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आ गए तो देखो ये सिंपल नेम, ईमेल और ये पासवर्ड ये दिख रहे हैं। पासवर्ड के लिए तो अलग से हम बनाएंगे, लेकिन हम इसमें हम नेम, ईमेल, फ़ोन और इमेज अपडेट कर देंगे, ठीक है। नेम हमने क्या पास कर दी, अपडेटेड नेम, ठीक है। इसको API को हिट किया और ये कह रहे हैं कि नॉट फाउंड, क्योंकि ये हमारा ये पोस्ट नहीं है, ये हमारा पेज रिक्वेस्टेड ही है। अकाउंट अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर हमारे पास आ गए अपडेटेड नेम, ठीक है। अगर हम अब DB को रिफ्रेश करें यहाँ से, ठीक है, हमारे पास अपडेटेड नेम आ गया। अब इमेज का किस तरह से होगा, यहाँ पर हम पास कर देंगे इमेज, इसकी टाइप होगी फाइल और यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे इमेज। मेरे पास है डेस्कटॉप पे ये इमेज, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दी, इसको मैंने सेव कर दिया। अब इमेज जा रही है तो ये लोडिंग ले रही है थोड़ा सा। अब हमारी इमेज जो है ना, अब ये इमेज आई, ठीक है। इस URL को हमने कॉपी कर दिया, देखो, और न्यू टैब करके पेस्ट कर दिया। http/cloud से ये जो इमेज यहाँ पर अब अपलोड हो गई है, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पर रिफ्रेश कर दें तो यहाँ पर इमेज आनी चाहिए। हाँ, ये देखो अवतार के अंदर ये इमेज आ गई, ठीक है। तो अगर हम अभी यूज़र को रिफ्रेश करें तो इसकी इमेज यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। इस हिसाब से आप ईमेल भी अपडेट कर सकते हो, अपडेटेड gmail.com, ठीक है। अभी ये तो डेमी ईमेल है, हम पास करवा रहे हैं वैसे, तो ईमेल अपडेट हो गई। आप फ़ोन नंबर भी पास कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर हमने पास कर दी कोई रैंडम नंबर, ठीक है। और नंबर भी अपडेट हो गया यहाँ पर, देखो हमारी API एकदम सही चल रही है। अब एक चीज़ बाकी है, इसकी स्विगर डॉक्स, ठीक है। इसके स्विगर डॉक्स को थोड़ी से ध्यान से बनाना है। तो हम इस तरह से कर लेंगे कि डॉक्स हम यहाँ पर बना रहे थे ना, यहाँ पर हम इस पूरी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। साइनिंग को इसका राउट हम चेंज कर देंगे कि ये हमारे पास क्या था, अपडेट अकाउंट का, ठीक है। और अपडेट अकाउंट, इसको भी हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। हाँ, अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास क्या होगी, यूज़र के नीचे यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास होगी, सिक्योरिटी हमारे पास क्या पास होगा, बैरियर ऑथ, ठीक है। इसको यहाँ पर एरे पास कर दी। ये हमने पहले भी यहाँ पर पास कराई थी कहीं पे। अगर हम रीसेंट वेरिफिकेशन कोड इसमें हमारे पास होगी ये साइनिंग है रीसेंट वेरिफिकेशन कोड में, हाँ ये, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास ये रिक्वेस्ट बॉडी में जो है ना, कंटेंट में यहाँ पर ये एप्लीकेशन डॉट जेसन नहीं होगी, ये हमारे पास होगी मल्टी पार्ट फार्म डेटा, ठीक है।
मल्टी पार्ट पम्प डेटा। और स्कीमा में हमारे पास कंटेंट, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में एक और चीज़ हमारे पास ऐड होगी, नेम स्ट्रिंग, ठीक है। और ई नेम जो है ना, ये ईमेल के साथ सीधा होना चाहिए यहाँ पर। और इसका हमने पास कर दिया टाइप, फॉर एग्जांपल न्यू नेम फॉर द यूज़र, और ये हमारे पास ऑप्शनल भी होगी, ठीक है। इसको हमने पास कर दिया यहाँ पर न्यू ईमेल, ठीक है। और पासवर्ड इसमें हमारे पास नहीं होगा, ये हमारे पास होगा इमेज, ठीक है। इमेज टाइप स्ट्रिंग होगी। इसका हम फॉर्मेट यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसकी फॉर्मेट क्या होगी, फॉर्मेट इसकी होगी बाइनरी। और ये हमारे पास यहाँ पर हम टाइप पास करवा देंगे स्ट्रिंग। और ये जो है ना, ये हमारे पास होगी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एग्जाम्पल की जगह हम पास करवा देंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बाइनरी, न्यू इमेज फॉर द यूज़र ऑप्शनल। और साथ में हम पास करवा देंगे यहाँ पर फ़ोन नंबर, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दी। ये हमारे पास होगा फ़ोन, इसकी टाइप स्ट्रिंग हुई। और न्यू फ़ोन नंबर फॉर द यूज़र, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। अच्छा, रिस्पांस में हमारे पास ये होगा 200। और यहाँ पर मैसेज चेंज करवा देंगे कि अकाउंट अपडेटेड सक्सेसफुली, कंटेंट एप्लीकेशन.json। और प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पर होगा मैसेज, यहाँ पर हम आगे और यहाँ पर हम पास कर देंगे मैसेज। इसकी होगी टाइप स्ट्रिंग। और डिस्क्रिप्शन इसकी क्या होगी, सक्सेस मैसेज। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। और नीचे हमारे पास यूज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास यूज़र स्कीमा है। और ये हमारे पास होगा फॉरवर्डर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको रिस्टार्ट कर देंगे, CLS कर दिया, npm रन करके रिस्टार्ट कर लिया इसको। और ये इशू आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अभी फिक्स हुआ क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा रहा था। इसको ध्यान से करना वरना इसमें इशू बहुत आ सकते हैं। इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ये स्वेगर डॉग्स की। इसको हमने रिफ्रेश कर दिया और ये देखो अब अपडेट अकाउंट का हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। और ये अभी भी सही शो नहीं हो रहा। कंटेंट के नीचे हमारे पास होगा /pom डेटा, रिक्वेस्ट बॉडी, सिक्योरिटी भी होगी इसकी। स्कीमा के नीचे टाइप्स और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में नेम, ईमेल, इमेज बाइनरी होगी, टाइप हुई इसकी स्ट्रिंग,
इसको रिफ्रेश कर दिया, अगेन आ गए, अभी भी सही शो नहीं हो रहा क्योंकि हम कुछ भी क्लिक नहीं कर सकते। अगर हम ट्राई आउट करें, अच्छा अभी सही है, ट्राई आउट करना पड़ रहा है, रिसेट कर दिया, ट्राई आउट किया, अभी स्ट्रिंग और यहाँ पर देखो बाइनरी करके यहाँ पर हम अभी यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो इस यूज़र को हमने, ये जो यूज़र आ रहा था ना, ये इसको इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, जो हमने ईमेल अपडेट की थी ना, इसलिए इसको हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको साइन कर दिया, टोकन को कॉपी कर दिया। स्वेगर डॉक्स को भी चेक कर लेते हैं ताकि सही से चल रहा है या नहीं। अगर आप भी साथ साथ में कर रहे हो तो ये सारी चीज़ साथ में चेक कर दीजिए। ईमेल नेम, न्यू नेम, ईमेल में हमारे पास क्या होगी, न्यू email @gmail.com, डेस्कटॉप पे आ गए, इसको सेलेक्ट कर दिया, फ़ोन नंबर कुछ भी पास करें, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। और ये जो है ना यूज़र नॉट फाउंड, अच्छा ये क्यों है पता है? हमारे पास ये नॉट फाउंड क्यों आता है? ये तब आता है, ये हमारे पास पोस्ट नहीं, हमारे पास पेज है, ठीक है, पेज रिक्वेस्ट है। यूज़र के टोकन को कॉपी कर दिया, यहाँ पर इसको पास कर दिया, अथॉराइज कर दिया, अपडेट अकाउंट पे आए, ट्राई आउट कर दिया, न्यू नेम कुछ भी पास कर दो, न्यू email @gmail.com, यही इमेज सेलेक्ट कर दी और फ़ोन नंबर में कुछ भी पास कर दो, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, अब ये एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो अकाउंट अपडेटेड सक्सेसफुली और देखो हमें रिस्पांस मिल गया, ठीक है। अगर हम इस इमेज को कंट्रोल कॉपी करके न्यू चेक कर दें तो हमें इमेज फिर से मिल गया, ठीक है, यही इमेज होगी। यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करें तो एक और इमेज आनी चाहिए यहाँ पर, देखो इतनी इमेजेस आ गई, वो पुरानी वाली भी यहाँ पर आ गई है। तो हमारा ये अपडेट अकाउंट का सही चल रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी बना दी और यहाँ पर इस तरह से कर लेना कि हम यूज़र सर्विस पे आ गए, ये सारी चीज़ें कंसोल करने ला, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, कंट्रोलर से आ रही है, ठीक है, कंट्रोलर से, ताकि आपको पता चले कि हमें रिसीव क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें जा रही है, किस तरह से चीज़ें आ रही है, ठीक है। यूज़र डेटा यहाँ से आ रही है, हमने वैलिडेशन भी अब यहाँ पर अप्लाई किया राउट्स में, हम चाहे तो यहाँ पर डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ये नेम ईमेल सारी चीज़ें, लेकिन वैलिडेशन हमने पास कर दी है तो वो हैंडल कर लेगा। हमने जो वैलिडेटर का यूज़ किया था ना इसमें, जो वैलिडेटर, तो काफ़ी सारी चीज़ इसमें कवर हो रही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।